भया भय कोतवाल तो डर काहे का। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं, अगर उनकी कार्रवाइयों को देखते हैं तो छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो रही है, पर बड़ी मछलियों पर सरकार मेहरबान क्यों है, यह चर्चा छिड़ी हुई है। यूँ कहने को तो अशोक गहलोत कहते नहीं थकते हैं कि पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, पर धरातल पर तस्वीर अगर हम देखते हैं तो और ही कुछ बयां कर रही है। तो चलिए आपको आज बताएंगे हम कि राजस्थान के भ्रष्टाचार बड़े अधिकारियों पर क्यों है राजस्थान सरकार मेहरबान। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज और मैं गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब हूँ। चलिए बताते हैं आपको कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की राजस्थान में क्या है हकीकत। सबसे पहला नाम कुंजीलाल मीणा, आईएएस, 12 लाख रुपए रिश्वत मांगने का लगा आरोप और हकीकत मलाईदार पदों पर हो रहे हैं आसीन। ग्रामीण विकास विभाग में दोबारा फिर होती है उनकी नियुक्ति और जब उन पर केस चलाने की एसीबी ने अनुमति मांगी तो कुछ नहीं हुआ। रिश्वतखोरी के दूसरा नाम आता है नीरज के पवन, आईएएस। 2017 में एसीबी ने केस चलाने की इजाज़त मांगी, सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी। सौभाग्ययुक्त बीकानेर के पद पर नियुक्त हैं, 4 जिलों में बिना कोई खौफ के आराम से अपनी नौकरी बजा रहे हैं। तीसरा नाम आता है निर्मला मीणा, आईएएस, गेहूं घोटाला 2018। एसीबी ने केस चलाने की अनुमति मांगी पर नहीं मिली। चौथा नाम आता है नानूमल पहाड़िया, आईएएस, कलेक्टर के पद पर आसीन थे, रिश्वत लेते पकड़े गए, शरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए। अब बिना किसी व्यय के रिटायर्ड हो गए हैं, घर चले गए हैं, सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली और आराम से वे रिटायर भी हो चुके हैं। अब उनका क्या कुछ बिगड़ना है, यह है सबसे बड़ा सवाल। एडीएम पिंकी मीणा काफ़ी चर्चा में रही, रिश्वत लेने का आरोप, पर मजाल है कि एसीबी इनका बाल बांका कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम एसीबी के पेंडिंग केस की अगर बात कर लें तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के 106 केस पेंडिंग पड़े हैं जिन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। सरकार के स्तर से इन फाइलों को दबा कर रखा गया है, यानी लाल बस्ते में टांग कर ऊपर दूर रख दिया गया ताकि किसी की नज़र नहीं पड़े। पंचायत राज विभाग 103 केस और राजस्व विभाग 35, पीडब्ल्यूडी के 26, परिवहन विभाग के 20 और चिकित्सा विभाग के 24 केस ऐसे हैं जिनको अनुमति का इंतज़ार है, लेकिन मजाल है कि अनुमति मिल पाएगी। आराम से बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले आईएएस और अन्य बड़े अधिकारी मज़े से नौकरी कर रहे हैं, रिश्वत के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन सरकार उनको बचाए हुए है। 427 केस इस साल दर्ज होने की सूचना है और अगर पेंडिंग केसों की बात करें तो इससे भी ज़्यादा 780 केस के लगभग केस पेंडिंग पड़े हैं जिसका सरकार से अनुमति का इंतज़ार है, लेकिन मजाल है अनुमति मिल जाए, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी पहुंच है, चलता है सिक्का और वे चांदी बना रहे हैं, लेकिन उनको सरकार ही बचा रही है। इस प्रकार का राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल चल रहा है। अब सरकार है, सरकार की मर्जी पर है और मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग के मुखिया हैं। अब मुखिया को कौन कहे कि आप अनुमति दीजिए। तो
तो दोस्तों इसी से आइडिया आप लगा सकते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है। आपको ये उदाहरण देकर और जो रिकॉर्ड पर दर्ज है उसको ही बताकर यह हकीकत राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारों को बचाने की जो मुहिम चल रही है उसके बारे में आपको हमने बताया है। देखते हैं सरकार इसी प्रकार बचाने में लगी रहती है या फिर एक संदेश राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का जो नारा दिया हुआ है उसमें कुछ करती भी है कि नहीं, यह देखने वाली बातें ही रहेंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।